दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्या आप जानते हैं? यदि हाँ, तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। यदि नहीं, तो आप अपने जीवन में वो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप पाने का सपना देखते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आप किसी मरते हुए व्यक्ति के पास जाइए और उससे पूछिए कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति यही बोलेगा कि काश मेरे पास इतना समय होता। यानी उस मरते हुए व्यक्ति को पता है कि समय उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे वह कोई भी कीमत देकर नहीं खरीद सकता। और वही समय हमारे पास बहुतायत में है, लेकिन हम उसी समय का दुरुपयोग करते हैं। हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारी फितरत ही ऐसी है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके महत्व को नहीं जानते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसे पाने के लिए हम लालायित रहते हैं। इसलिए आपके पास जो चीज़ है आप उसका सदुपयोग करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी असफल हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अपना टाइम आएगा, तो आप एक गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति अपने बाल्यावस्था को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप अपने खोए हुए समय को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक मरा हुआ व्यक्ति ज़िंदगी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप अपने खोए हुए समय को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जीवन रूपी ट्रेन में सवार हो चुके हैं। यह ट्रेन तमाम अच्छे बुरे पड़ावों से होकर के गुजरेगी और आपको तमाम अच्छे बुरे नज़ारे दिखाई देंगे, लेकिन आपको वहाँ ठहरना नहीं है, क्योंकि आपका एक स्टॉप निर्धारित हो चुका है। आप जो देख रहे हैं वो ज़्यादा समय के लिए नहीं है, वो गुजर जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि आसक्ति का त्याग करके, कर्म फल की भावना का त्याग करके आप कर्म करते रहिए। लेकिन आपका कर्म कैसा होगा ये पूरी तरह से आप पर निर्धारित है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे परिणाम की अपेक्षा रखते हैं आप वैसे कर्म करना शुरू कीजिए। यदि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपका भविष्य कैसा होगा ये पूरी तरह से आपके वर्तमान पर निर्भर है। आप वर्तमान में अगर सही कर्म कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसे पाने के लिए प्रयास कीजिए। उसे पाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाइए, नए नए यत्न सीखिए, और तब तक ना रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। हाँ, सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो फिर आप जाएंगे कहाँ। इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप पाना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, तभी तो आप उसे पाने के लिए प्रयास करेंगे। और समय एकमात्र ऐसी अनमोल वस्तु है जो लौकिक और परलौकिक सभी सुखों को दिलाने में समर्थ है। समय से बलवान कुछ नहीं है, समय ही जीवन है और जीवन ही समय है। हरे कृष्ण।